टॉपिक का 3 वीडियो मैं आज ड्रॉप कर रहा हूँ, जिससे प्रीलिम्स में मिनिमम 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, मिनिमम 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 3 वीडियो को आप अच्छे से कर लें, 10-10, 15 मिनट के वीडियोज़ हैं। इसको करने के बाद मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो मेरे इस छोटे से बाइट के बाद ये 3 वीडियो आप लगातार देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से उसको आप करें। ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं उसको याद कर ले, जो भी थ्योरीज़ है, ठीक है, जो भी थ्योरीज़ है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, और कोशिश करें कि एक नोट बना लें। थ्योरीज़ का 1 पेज का एक नोट आएगा, जो कि आपको बार बार चीज़ों को पलट के देखने का ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ये थ्योरीज़ को आप अच्छे से कर लेंगे तो उम्मीद है कि मैं जब आपको क्वेश्चंस कराऊंगा इसके, तो आपको बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप वीडियोस को देखें जो मैं इस वीडियो के बाद अटैच कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन टॉपिक। फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कुछ थ्योरी इसका डिस्कस कर लेते हैं। कुछ टर्म्स हैं, कुछ नोट्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज। ठीक है, देखिए, इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। और इस चैप्टर का एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिएगा, जिनको भी डाउट होगा इस चैप्टर में वो देखिए और आपको बहुत ही फायदा होगा। देखिए, मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है, कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1 में है मेल, पुरुष। तो मेल को कैसे इंडिकेट करेंगे? तो ये सब कोड लैंग्वेज है और टर्म्स है, वो सब मैंने यूज किया है। तो मेल के लिए आप प्लस से इंडिकेट कर सकते हैं मेल को, या फिर बॉक्स से। ठीक है, फीमेल को आप माइनस या फिर सर्कल से इंडिकेट कर सकते हैं। पर्सन, पर्सन्स मीन्स व्यक्ति, तो पर्सन मीन्स प्लस भी हो सकता है, लेडी भी, माइनस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पर्सन मीन्स आइदर लेडी और जेंट्स, इसीलिए आइदर प्लस और माइनस। नेक्स्ट है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स किसको बोला जाता है? तो आपके जो सगे भाई बहन होंगे वही वही आपके सिबलिंग होंगे। जो चचेरे ममेरे मौसेरे फुफेरे भाई बहन है वो आपके सिबलिंग नहीं है। तो सिबलिंग्स किनको बोलेंगे? अपने ब्रदर या फिर सिस्टर को। ठीक है, और स्पाउस, स्पाउस मीन्स दंपति, कपल, हस्बैंड एंड वाइफ। मैरिड कपल हो या फिर कपल हो, वो हस्बैंड एंड वाइफ को ही दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अंकल। तो अंकल किसको बोलेंगे? तो ब्लड रिलेशन में अंकल मीन्स या तो चाचा या फिर मामा या फिर मौसा या फिर फूफा। ठीक है, अब चाचा, चाचा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, जो घर में जो चाचा होते हैं उनको उनको क्या बोला जाता है? तो उनके लिए एक फिक्स वर्ड है पैटर्नल अंकल। ठीक है, पैटर्नल अंकल में जो पापा के भाई हैं वही आएंगे, और किन्हीं के लिए भी पैटर्नल वर्ड को यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल मतलब मामा, मम्मी के जो भाई हैं। नेक्स्ट है मौसा। तो मौसा के लिए कोई फिक्स वर्ड नहीं है, मौसा को अंकल बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फूफा। तो फूफा के लिए भी कोई फिक्स वर्ड नहीं है, फूफा को बोल सकते हैं अंकल। ठीक है, 10th नंबर हो गया। नेक्स्ट है कजन। ठीक है, हिंदी में कजिन लिखा रहता है। तो कजन किसको बोलेंगे? ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक्सेप्ट द सिबलिंग्स। सगे भाई बहन को छोड़कर बाकी जितने भी रिलेटिव में, रिलेशन में जितने भी ब्रदर सिस्टर होंगे, ठीक है, उनको कजन बोला जाता है। अपने पापा के भाई, अंकल, चाचा जिसको बोलते हैं, तो चाचा के भी जो बच्चे होंगे उनको भी कजन बोलना है, वो उनको ब्रदर सिस्टर नहीं बोलेंगे। ब्रदर सिस्टर बस अपने सगे भाई बहन के लिए। ठीक है, हाँ, उनको कजन ब्रदर, कजन सिस्टर बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बैचलर। तो बैचलर अनमैरिड बॉय के लिए यूज करेंगे इस टर्म को, बैचलर। नेक्स्ट है स्पिंस्टर, SPINSTER। स्पिंस्टर मीन्स अनमैरिड गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ किनको बोला जाएगा? जीजा, साला, देवर या फिर जेठ जो होंगे उनको ब्रदर इन लॉ बोला जाता है। नेक्स्ट है सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ भाभी, साली, देवरानी, ननद, जेठानी, इनको सिस्टर इन लॉ बोला जाता है। जीजाजी किनको बोलेंगे? सिस्टर के हस्बैंड को। साला, तो एक लड़का अपनी वाइफ के भाई को साला बोल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है देवर। देवर एक लड़की अपने हस्बैंड के भाई को बोलती है देवर। जेठ एक लड़की अपने हस्बैंड के बड़े भाई को
जिसको भैंसुर भी बोला जाता है उसको जेठ बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सिस्टर इन लॉ, तो भाभी। तो भाभी अपने भैया की वाइफ को, साली तो अपने भाभी अ, अपने वाइफ की सिस्टर को साली, ठीक है। नेक्स्ट है देवरानी, तो एक लड़की अपने देवर मतलब हस्बैंड के छोटे भाई देवर की वाइफ को बोलती है देवरानी। ननद, एक लड़की अपने हस्बैंड की बहन को बोलेगी ननद, ठीक है। जेठानी, एक लड़की अपने हस्बैंड के बड़े भाई की वाइफ को बोलेगी जेठानी। ओनली सन, नेक्स्ट है ओनली सन। ओनली सन मतलब एक ही बेटा, एक ही बेटा। तो कहीं पर ओनली सन लिखा रहेगा तो उससे ये नहीं पता चल रहा है कि बेटी कितनी है। बेटी हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, लेकिन बेटा तो एक ही है, ठीक है। ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड मतलब एक ही औलाद। जैसे मोहन अपने पेरेंट्स का ओनली चाइल्ड है, मतलब मोहन के और भाई बहन कोई भी नहीं है, वो इकलौता संतान है, इकलौता औलाद है। लेकिन मोहन अपने पेरेंट्स का ओनली सन है, मतलब कि उसकी बहन हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि सन के बारे में बताइए कि एक ही सन है। ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर मीन्स दादा या फिर नाना को बोलते हैं, लेकिन यदि दादाजी का एक फिक्स कोई एक टर्म हो तो उसको बोला जाएगा पैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है। पी से पापा, पी से पैटर्नल, ठीक है। तो पापा के पापा को पैटर्नल ग्रैंडफादर, और नाना तो मैटरनल ग्रैंडफादर, और दादी को पैटर्नल ग्रैंडमदर, और नानी के लिए मैटरनल ग्रैंडमदर। ये हो गया। अब चलिए फिर फैमिली ट्री डिस्कस करते हैं। फैमिली ट्री में खुद को सेंट्रल कैरेक्टर मानेंगे। ये मी देखिए, हम लोग हैं, मैं हूँ। तो मेरे जनरेशन में कौन कौन लोग आएंगे, तो मेरा भाई, मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे कज़न, मेरे स्पाउस। स्पाउस कौन है, तो यदि यहाँ कोई एक लड़का है तो उनकी वाइफ होगी स्पाउस, और यदि कोई लड़की है तो उनके हस्बैंड उनके स्पाउस है, ठीक है, मतलब अपोजिट पेयर। तो और ब्रदर इन लॉ, तो ये लोग, यदि सपोज ये मैं हूँ, मी मीन्स यदि यहाँ पर मैं अपने को मानता हूँ, तो मैं अपने पीढ़ी में, अपने जनरेशन में किनको मानूंगा फैमिली ट्री में, अपने ब्रदर को, सिस्टर इन लॉ को, स्पाउस को, कजन को, ब्रदर इन लॉ को। अब चलिए मैं अपने से जस्ट ऊपर वाले जनरेशन में देखता हूँ कौन है। तो मेरे से जस्ट ऊपर वाले जनरेशन में है मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे अंकल, मेरी आंट, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो अंकल में कौन आएंगे, चाचा, मामा, मौसा, फूफा सभी आ जाएंगे अंकल में। आंट में भी सभी आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपने से जस्ट नीचे वाले जनरेशन, तो सन डॉट मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे नेफ्यू, मेरी नीस, मेरे सन इन लॉ, मेरे डॉटर इन लॉ। नेफ्यू दीदी के बेटे और भैया के बेटे दोनों के लिए नेफ्यू, और दीदी की बेटी और भैया की बेटी दोनों के लिए नीस, ठीक है। इसके बाद है मेरे मम्मी पापा के ऊपर वाले जनरेशन में कौन होंगे, तो उसमें होंगे ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। मेरे मेरे बेटा बेटी से तुरंत नीचे वाले जनरेशन में कौन होंगे, तो ग्रैंड चाइल्ड, पोता पोती, नाती नतीनी। इसके बाद मेरे दादा दादी से जस्ट ऊपर वाले जनरेशन में कौन होंगे, तो परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। और मेरे पोता पोती के नीचे कौन होंगे, मेरे ग्रैंड चाइल्ड के नीचे, तो ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, पर पोता, पर पोती, पर नाती, पर नतीनी। तो यही है फ्रेंड्स, यही है फैमिली ट्री। इसी तरह से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फैमिली ट्री का आप हेल्प ले सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन को आप फैमिली ट्री की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। तो ये फैमिली ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, आर 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, ठीक है। एक ही परिवार के 6 सदस्य हैं। पॉइंट नंबर 1 है ए इज सन ऑफ सी, ए सी का बेटा है। सेकंड पॉइंट है ई इज डॉटर ऑफ ए, ए की बेटी है। ऑफ लिखा रहेगा, उसके रेस्पेक्ट में देखना है कि उसकी बेटी, ऑफ ए की बेटी ई है। नेक्स्ट है डी इज डॉटर ऑफ एफ, डी एफ की बेटी है। हु इज मदर ऑफ ई, हु इज मदर ऑफ ई, जो ई की मदर है, ई की मम्मी है। तो ये हु किसको डिनोट करता है, तो हु डिनोट सेकंड पर्सन। देखिए दो लोग हैं ना, दो लोग हैं, तो दोनों में से हु इसको डिनोट करेगा, एफ को। और यहाँ एंड लिखा रहेगा, एंड लिखा रहता तो एंड ये डी को डिनोट करता। तो एंड और बट डिनोट्स फर्स्ट पर्सन, और हु, हुज, हुम, विच डिनोट्स सेकंड पर्सन। तो ये हु एफ के लिए है। तो डी इज डॉटर ऑफ एफ,
हु इज मदर ऑफ ई, और लास्ट पॉइंट है बी एंड सी आर कपल। तो इस इंफॉर्मेशन को फैमिली ट्री में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इजीली आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग फैमिली ट्री में कन्वर्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है ए इज सन ऑफ सी, तो इसको डायग्राम के हेल्प से दिखाते हैं। ए सी का बेटा है, तो सी को सपोज यहां मान लेते हैं, तो सी का बेटा कौन है, ए है, और बेटा है इसलिए इसको प्लस से इंडिकेट कर दीजिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट है ई इज डॉटर ऑफ ए, ए की बेटी है ई, ए की बेटी ई है, ए की बेटी ई है, देखिए ए की बेटी है ई, हो गया। नेक्स्ट है डी इज डॉटर ऑफ एफ, डी एफ की बेटी है जो ई की मम्मी है। तो सपोज आपको पॉइंट नंबर थर्ड आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इसको अलग अलग बना लीजिए रफ में, उसके बाद इसमें मर्ज कर दीजिएगा। डी इज डॉटर ऑफ एफ, डी एफ की बेटी है, तो एफ की बेटी है डी, एफ की बेटी है डी, और क्या लिखा हुआ है, हु इज मदर ऑफ ई, ई की मदर एफ है, ई की मदर एफ है, ई की मदर एफ है। तो देखिए ई की मदर एफ है, तो पॉइंट नंबर थर्ड को मैंने कन्वर्ट कर दिया। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर ई के पापा हैं ए, और यहाँ लिखा हुआ है ई की मम्मी एफ है, मतलब पापा की वाइफ, ठीक है। तो उसको यहाँ बना दीजिए, हो गया एफ। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि एफ का बेटा, एफ की बेटी डी है, तो एफ की बेटी डॉटर हो जाएगी डी। देखिए तो इन दोनों पॉइंट को मैंने यहां पर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, उसको यहां मैंने मर्ज कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है बी एंड सी आर कपल, बी और सी हस्बैंड वाइफ है, तो बी को यहां बना दीजिए। देखिए बी और सी है, कपल है, लेकिन हस्बैंड कौन है वाइफ कौन है वो पता नहीं है। हम लोग हस्बैंड वाइफ को डबल एरो से इंडिकेट करते हैं और ब्रदर सिस्टर और कजन को सिंगल एरो से। तो ये मेरा फैमिली ट्री मेरा तैयार हो गया। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है, देखिए वही ट्री यहां पर बना हुआ है। क्वेश्चन है हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन दिस फैमिली, इस फैमिली में कितने मेल मेंबर्स हैं। तो इस फैमिली में कितने मेल मेंबर्स है, ये देखिए यहां तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन देखिए मेल मेंबर्स है कि ये हो जाएगा ए, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो उसमें से एक तो मेल होगा ही, इसलिए ए एक मेल हो गया और बी और सी में से कोई एक मेल होगा, तो दो मेल मेंबर। देखिए 2 मेल मेंबर्स आर देयर इन दिस फैमिली। नेक्स्ट है हु आर द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन, हु आर द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन के पेरेंट्स कौन है। तो देखिए ए के पेरेंट्स हैं बी एंड सी, और ई और डी के पेरेंट्स हैं ए और एफ, लेकिन यहां पर पूछा गया कि हु आर द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन, तो इस फैमिली में ये दोनों चिल्ड्रन है और ये दोनों यंग पर्सन्स है और ये दोनों ओल्ड पर्सन्स है। तो हु आर द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन बोल रहा है, तो चिल्ड्रन तो यही दोनों है, तो इनके पेरेंट्स कौन है, ए एंड एफ, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए एंड एफ। नेक्स्ट है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन दिस फैमिली, तो देखिए इनका भी बी और सी का भी औलाद है, चाइल्ड है ए, लेकिन अब तो वो यंग हो गए हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हु आर दी हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, ठीक है, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन तो यही दोनों है। वैसे तो ए भी औलाद है बी और सी का, लेकिन वो चिल्ड्रन नहीं है, यंग है, इसीलिए हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, तो 2 ही चिल्ड्रन होंगे ई एंड डी, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन दिस फैमिली, कितने फीमेल मेंबर्स हैं, तो एक फीमेल मेंबर यहां हो गई, ये भी एक मेंबर है, ठीक है, दोनों सिबलिंग्स हैं, डॉटर है, दोनों सिस्टर्स हैं, तो 2 फीमेल हो गई और यहाँ 3, और इसमें से कोई एक तो फीमेल हो गई इसलिए 4, तो 4 फीमेल मेंबर्स आर देयर इन दिस फैमिली, ठीक है। तो इसी तरह से फिर मैं नेक्स्ट और भी जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर बहुत जल्द आऊंगा। थैंक यू, गुड बाय।